अजमेर में सोमवार से वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत राजस्थान सरकार के मंत्री सुरेश रावत ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को चिंतन शिविर करने की नहीं बल्कि आत्ममंथन और आत्ममनन करने की जरूरत है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि भगवान ब्रह्मा उन्हें सद्बुद्धि दे और वह देश हित की राजनीति करें। अजमेर के वरुण सागर सरोवर पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मंत्री सुरेश रावत और केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी सहित भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन देश और संस्कृति स्थायी है। आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं, इस पर राजनीतिक दलों को सोचने की जरूरत है। मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि तीर्थराज पुष्कर और ब्रह्मा जी की धरती से वे प्रार्थना करते हैं कि कांग्रेस नेताओं को सद्बुद्धि मिले और वे देश हित की बात करें। इसके साथ ही उन्होंने इस अभियान को लेकर कहा कि नदियां, तालाब और बावड़ियां केवल पानी का स्रोत नहीं बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत हैं। अभियान के दौरान जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाने, प्लास्टिक मुक्त रखने और आसपास वृक्षारोपण करने पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आना सागर झील अजमेर की लाइफलाइन है और इसकी भराव क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 3 लाख क्यूब मीटर सिल्ट और मिट्टी निकाली जाएगी। इससे झील का जीर्णोद्धार होगा और बरसात के दौरान अधिक जल संग्रहण संभव हो सकेगा। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का भी आभार प्रकट किया। गंगा जल संरक्षण महाअभियान की आज शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी हमारा बिशुलपुर बांध है उसके पूजन के साथ करेंगे और पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर सब जगह जिला स्तर पे और सभी ब्लॉक स्तर पे ये कार्यक्रम वर्थ लेवल पे आयोजन हो रहा है। और ये 25 मई से 5 जून तक चलने वाला जो कार्यक्रम है, रोज अलग अलग विभागों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक समूह है उनके साथ पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर हमारे जितने भी जल स्रोत थे, वाटर बॉडीज है, उनके रखरखाव, उनकी साफ सफाई और एक जन जागरण का कार्यक्रम चलेगा। मैं लोगों से भी आह्वान करता हूं कि सिर्फ हमारे जो नदियां, बांध, तालाब, बावड़िया ये सिर्फ पीने का स्रोत मात्र नहीं है, ये हमारी एक पौराणिक संस्कृति है, हमारी विरासत है और विरासत विकास भी और विरासत भी। जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उनकी सोच है, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी नदी और नाले हैं उनकी प्रॉपर साफ सफाइयों के अतिक्रमण है तो वो भी हटे। और मैं लोगों से भी आह्वान करता हूं कि आप इन वाटर बॉडीज के अंदर गंदगी ना डालें, प्लास्टिक की कोई भी वस्तु उसके अंदर न डालें जिससे कि उनको क्षति पहुंचे। और हमारे जितने भी बावड़ियां और कुएं हैं उनकी भी हम साफ सफाई करें, आसपास वहाँ वृक्षारोपण करें। और हरियालो राजस्थान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, उस दिन इसका समापन होना है क्योंकि अभी गर्मी का समय, गर्मी के बाद बरसात आती है, उसके पहले हम जितने भी बड़े स्तर पर वृक्ष लगाने हैं उसकी पहले से ही हम तैयारी करके खड्डे खोदना, उनकी प्लानिंग करना इस अभियान के अंदर ये भी शामिल है। और वरुण सागर के अंदर लगभग हम 3 लाख क्यूबिक मीटर हम यहाँ की जो सिल्ट है, मिट्टी है वो निकालेंगे। इससे इसकी भराव क्षमता बढ़ेगी और अजमेर को इसका ड्रिंकिंग का पानी भी अभी मिलने लगा है, जिससे आम लोगों को भी इसका फायदा होगा क्योंकि हमारा पर्यटक का एक बहुत ही बड़ा और प्रमुख केंद्र रहा है हमारा वरुण सागर। इसलिए हमें इसका जीर्णोद्धार वापस करना है, इसकी भराव क्षमता हमें वापस बढ़ानी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने वरुण सागर की खुदाई के लिए इतना बड़ा बजट दिया है। सर, कांग्रेस का है ना चिंतन कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को चिंतन शिविर करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि उनको आत्म मंथन करना चाहिए, आत्म मनन करना चाहिए क्योंकि देश के अंदर पहले कांग्रेस पार्टी का ही राज हुआ करता था, लेकिन जिस तरह से उनकी नीतियां, जिस तरह से उनकी रीतियां और जिस तरह से एक विशेष अभियान को लेके उन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत को बदनाम करने का काम किया, उसका सबक तो देश की जनता ने सिखाया ही है। लेकिन फिर भी क्योंकि तीर्थराज पुष्कर ब्रह्मा जी की धरती पर आए तो ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। विशेष तौर से राहुल गांधी जी आए तो उनको सद्बुद्धि दे और उनको दिलो दिमाग में ये डाले कि भाई देश इसकी बात करे, देश के लिए बात करे। सरकार आती रहती है, जाती रहती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया के अंदर कई पार्टियां है, कई गई, लेकिन देश और हमारी जो संस्कृति है वो वहीं रहती है। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, किस तरह से देश का माहौल पूरे विश्व के अंदर उड़ा रहे हैं, तो हम उनकी निंदा भी करते हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और इन सबको चिंतन की नहीं आत्मनन की जरूरत है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।